वली की बीवी बनकर आई है, उससे भी सज़ा मिलती है। शाज़िया वीडियो देखने के बाद मिनाइल की शक्ल देखना भी नहीं चाहती। वो कहती है कि इसे मेरी नज़रों से धुंध कर दो। वीडियो से पहले फ़िरासत अली इस वक्त अपने गरूर की इंतहा पर है। उसने बड़ी धूमधाम से अपनी दोनों बेटियां ईमान और मिनाइल की शादियां फिक्स कर दी थी। घर में नागिन डांस और भंगड़े डले जा रहे थे। फ़िरासत अली को लगता था कि शाज़मीन और वली को नीचा दिखा के उसकी बेटियां अब बहुत सुकून से रहेंगी। वो अपनी बीवी रुबीना के सामने ये दावा करता है कि मेरे बच्चों के नसीब बहुत ही अच्छे हैं। जब फ़िरासत अली को ये पता चलेगा कि उसकी बेटियों की शादियां बर्बाद हो चुकी हैं और गली मोहल्ले में उसका पर्दाफाश हो गया है, तो उसका गरूर एकदम टूट जाएगा। वो जो हमेशा दूसरों को शतरंज का मोहरा समझता था, अब वो खुद अकेला पड़ जाएगा। सीन में दिखाया जाएगा कि वो अपने ही घर में एक कोने में बैठा होगा, जहाँ ना रुबीना उससे बात करेगी, ना कोई और हमदर्द बचेगा। ईमान जो कल तक हफ्सा का मजाक उड़ाती थी, अब वही जिंदगी गुजारेगी जो उसने हफ्सा के लिए चुनी थी। हमाद की तलाक देने के बाद ईमान के घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसे एहसास होगा कि उसके बाप ने शेर पसंदगी की इंतहा कर दी थी। वो बार बार हमाद को फ़ोन करने या मिलने की कोशिश करेगी, लेकिन हमाद उसका नाम से भी नफरत करेगा। बहुत ही खुश और वो समझता है कि उसकी शतरंज की चालें कामयाब हो गई हैं और उसने सबको हफ्सा की रिकॉर्ड की हुई वीडियो सामने आती है, जिसमें वो रोते हुए बताती है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद। फ़िरासत अली और ईमान और हफ्सा कहती है कि ये शेर पसंद लोग अपने दिल की तसल्ली के लिए कैसे दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ईमान और हमाद की शादी हो जाती है, लेकिन रुखसती के बाद पहली रात हमाद को वो वीडियो मिल जाती है। वो गुस्से में ईमान को कमरे से बाहर घसीटता है और सबके सामने ख़त्म कर देता है। हमाद ऐलान करता है कि हफ्सा की मौत के ज़िम्मेदार से पहले फ़िरासत अली इस वक्त अपने गरूर की इंतहा पर है। उसने बड़ी धूमधाम से अपनी दोनों बेटियां ईमान और मिनाइल की शादियां फिक्स कर दी थी। घर में नागिन डांस और भंगड़े डले जा रहे थे। फ़िरासत अली को लगता था कि शाज़मीन और वली को नीचा दिखा के उसकी बहुत सुकून से रहेंगी। वो अपनी के मेरे बच्चों के नसीब बहुत ही अच्छे हैं। जब फ़िरासत अली को ये पता चलेगा कि उसकी बेटियों की शादियां बर्बाद हो चुकी हैं और गली मोहल्ले में उसका पर्दाफाश हो गया है, तो उसका गरूर रहेगा। वो जो हमेशा दूसरों को शतरंज का मोहरा समझता था, अब वो खुद अकेला पड़ जाएगा होगा, जहाँ ना रुबीना उससे बात करेगी, ना कोई और हमदर्द बचेगा। ईमान जो कल तक हफ्सा का मजाक उड़ाती थी, अब वही जिंदगी गुजारेगी जो उसने हफ्सा के लिए चुनी थी। हमाद की तलाक देने के बाद ईमान के घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसे एहसास होगा कि उसके बाप ने सनम और फिदा इस ड्रामे की रूह हैं। एपिसोड 42 में इन दोनों की मुलाकात एक पार्क या पुरानी बिल्डिंग में दिखाई गई है, जहां डर और मोहब्बत का अनोखा सीन दिखाया है। फिदा जो हमेशा सुलझा हुआ नजर आया है, अब थोड़ा जज्बाती हो रहा है। वो सनम से कहता है, सनम अगर आज भी हम पीछे हट गए तो फ़िरासत अली जीत जाएगा, हमारी ज़िंदगी तमाशा बन जाएगी। सनम की खामोशी, उसकी आंखों के आंसू बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। हरीम फारूक का सीन ऐसा दिखाया है कि वो मोहब्बत और फ़िरासत अली के शर में बहुत फंस चुकी है और अपनी मोहब्बत के दरमियान फंसती हुई उस पर क्या गुजर रही है। आज़मीन इस एपिसोड में एक गेम चेंजर के तौर पर नज़र आ रही है। वो वली को समझाने की कोशिश करती है कि फ़िरासत अली उसे इस्तेमाल कर रहा है, फ़िरासत अली का वफादार बनने की कोशिश ना करे। वो शाज़मीन की बातों से परेशान हो जाता है। यहाँ ऑडियंस को एक नया ट्विस्ट मिलता है जब शाज़मीन फ़िरासत अली के पुराने किसी राज का पता चलता है। ये राज कोई पुरानी दुश्मनी या प्रॉपर्टी के मुतालिक हो सकता है। शाज़मीन का किरदार अब कहानी को फिनाले की तरफ लेके जा रहा है। एपिसोड के आखिर में फ़िरासत अली जब अपने ऑफिस में बैठा शतरंज का मोड़ा खेल रहा होगा, वो सोचता है कि उसने सबको काबू कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि सनम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। फ़िरासत अली आखिरी डायलॉग, शेर पसंद लोगों को हराना इतना आसान नहीं होता,
ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई ही बुराई जीत जाएगी या फिर अगले एपिसोड में कोई ऐसा मौज़ा होगा जो फरासत अली का गरूर को मिटा के रख देगा। वली का बदला अब पूरा हो गया है, लेकिन अब उसका ज़मीर उसे झिंझोड़ेगा। मिनाहिल जो बेकसूर है, वली उससे सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए शादी की। जब मिनाइल उससे पूछेगी कि मेरा क्या कसूर था, तो वली के पास कोई जवाब नहीं होगा। ये कहानी अब एक नया रुख इख्तियार करेगी। वली मिनाइल को माफ़ कर पाएगा या वो फरासत अली की तरह जालिम बन जाएगा। रुबीना का किरदार अब एक नया रुख लेगा। वो फरासत अली को छोड़कर जाने का फैसला कर सकती है। वो कहेगी कि मैं तुम्हारा साथ देकर अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। शरपसंद की कहानी अब उस मकाम पर है जहाँ फरासत अली के बोए हुए कांटे ही उसकी अपनी बेटियों के पाँव को जख्मी कर रहे हैं। वीडियो लीक होने के बाद सब कुछ धर्म भरम हो चुका है। जब फरासत अली को ये खबर मिलती है कि उसके शतरंज उल्टी पड़ गई है, तो वो पहले हमेशा की तरह इनकार करेगा। लेकिन मोहल्ले और रिश्तेदारों में हफ्सा की वीडियो वायरल हो जाएगी और उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। वो शख्स जो हमेशा बुराई को पसंद करता था, अब लोग उसके घर पर पथराव करेंगे और उससे मुंह मोड़ लेंगे। फरासत अली को पहली बार खौफ का एहसास होगा। ईमान जिसने हफ्सा को मरने पर मजबूर किया था, अब वो जिंदा लाश बन जाएगी। हमाद के तलाक देने के बाद वो अपने बाप के घर वापस आएगी, लेकिन फरासत अली उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा क्योंकि वो उसे अपनी शिकस्त का निशान समझेगा। ईमान चीख चीख कर रोएगी और पछतावे में। इस एपिसोड में सबसे दर्दनाक हिस्सा वो होगा जो बार बार कहेगी कि मेरा क्या कसूर था। रुबीना, तुम्हारा कसूर तुम्हारे बाप और तुम्हारी अपनी ज़बान थी। वली ने बदला लिया, लेकिन मिनाइल की मासूमियत उसे सोने नहीं देगी। शाजिया बेगम मिनाइल को घर से निकालने का हुक्म देगी। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। वो मिनाइल को घर से निकलने के बजाय एक अलग कमरे में कैद कर देगा। वो उसे कहेगा कि तुम्हारे बाप ने मेरी बहन और उसकी सांस छीन ली, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी छीन लूँगा। लेकिन ऐसा ऐसा वली को एहसास होगा कि मिनाइल इन सब में बेगुनाह थी। शाज़मीन अब सबकर सामने आएगी और वो वली को समझाने की कोशिश करेगी कि बुराई का बदला बुराई से नहीं लिया जाता। फरासत अली जैसा बना देगा। शाज़मीन का किरदार अब कहानी में सुलह करवाने वाला बनेगा, लेकिन ज़ख्म इतने गहरे हैं कि भरना बहुत ही मुश्किल है। नादिया अब बहुत ही पावरफुल बन के सामने आएगी। वो फरासत अली को साफ कहेगी कि मैं तुम्हारे गुनाहों में और शरीक नहीं हो सकती। रुबीना के घर छोड़ने के बाद फरासत अली अंदर से मर जाएगा। वो शख्स जो पूरे मोहल्ले को कंट्रोल करता था, वो अपनी बीवी को नहीं रोक सका। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।